बच्चे छोटे हो या फिर बड़े, बच्चों को पढ़ाना ना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपने आजकल के वायरल वीडियोस तो देखे होंगे जिसमें क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं डरा के धमका के, तो बच्चा पढ़ने लगता है ना। लेकिन आपने ये देखा है कि बच्चे पे कितना स्ट्रेस आता है। बच्चे को स्ट्रेस से आप कभी नहीं पढ़ा सकते, और अगर पढ़ाते भी हैं तो कुछ टाइम तक याद रहता है। लेकिन वही अगर आप बच्चे को खेल खेल में पढ़ाएं, फन के साथ पढ़ाएं ना, तो बच्चे को लंबे समय तक याद रहेगा और बच्चा कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को खेल खेल में कैसे पढ़ाएं। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। आज के दौर में शायद ही कोई बच्चा हो जो खुद अपनी स्टडी करने बैठ जाता हो। बहुत कम बच्चे होते हैं, उन्हें बोलना पड़ता है, पीछे पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम बच्चों को फन करवाएं उस समय, तो बच्चा खुद आके बैठेगा। अगर बच्चे को इंटरेस्ट दिलाएं, उसे उस समय स्ट्रेस न दे, बस इजी तरीके से पढ़ने देना, तो बच्चा जरूर और जरूर खुद से पढ़ाई करेगा। चलिए कुछ सिंपल से टिप्स आज हम आपको बताएं। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि आपको सॉन्ग याद करना पड़ता है, बैठ के रटना पड़ता है तभी सॉन्ग याद होता है? नहीं, आप चलते फिरते सॉन्ग सुनते हैं और याद हो जाता है ना। तो हम बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा ही करें। छोटे बच्चे हैं तो उनका अगर पोयम है तो पोयम चला दिया सॉन्ग के रूप में, या म्यूजिक चला दिया उस समय, तो बच्चे को इजी तरीके से याद होगा। अगर बच्चा कोई बड़ा बच्चा पढ़ रहा है, स्टडी में दिक्कत आ रही है, तो उसे सॉफ्ट म्यूजिक चला दीजिए। म्यूजिक ऐसा होना चाहिए जो उसे सुना हुआ ना हो, क्योंकि नहीं तो पूरा फोकस उस म्यूजिक पे चला जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंटल अगर म्यूजिक है तो उसे चला दीजिए, बच्चा स्टडी भी करेगा और उसे अच्छा भी फील होगा। बच्चे को उस समय डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बस बच्चे को इजी तरीके से पढ़ने देना है। जब बच्चा इस तरह से पढ़ेगा ना तो उसे मजा आएगा। लेकिन अगर बच्चे को आपने ऊपर स्ट्रेस दिया कि तुमको अभी पढ़ना है, इसी समय पढ़ना है, जब बच्चे का मूड हो ना तभी पढ़ने दें, उसे जबरदस्ती की जिद न करें। इन तरीकों से आप बच्चे को अच्छी स्टडी करा सकते हैं और बच्चा खुद पढ़ने बैठ जाएगा। उसे धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी और उसे एंजॉयमेंट भी आएगा। आजकल के पेरेंट्स को ना एक ही टेंशन होती है कि बच्चे ना मोबाइल से दूर नहीं जाते, तो फिर करना क्या है, बस उसमें एक ऐसा गेम रख दीजिए पजल्स वाला जो बच्चे सॉल्व करें, और ये गेम उसे अवार्ड देता हो। जैसे कि आप देखते होंगे कि स्टार्स मिलते हैं या कॉइन्स मिलते हैं मोबाइल में, तो वो दिखाइए बच्चे को। उससे बच्चे को बोलिए, अरे आपने इतने कॉइन जीत लिए, आपने विन कर लिया, आपने ये कर लिया, तो बच्चे को एक अच्छा फील भी आएगा। और क्योंकि गेम तो खेलते ही हैं बच्चे, तो कुछ अच्छी चीज खेल पाएंगे, कुछ अच्छी चीज सीख पाएंगे, पजल सीख पाएंगे। तो बच्चों को अच्छे अच्छे गेम्स डाउनलोड करके दीजिए, और गलत वाले गेम जो आपको लगता है कि इससे बच्चा बिगड़ सकता है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दीजिए। अच्छा, आजकल तो सीरीज भी पढ़ाई की बहुत अच्छी आ गई है, तो बस सीडी चला दीजिए और बच्चे को बैठा दीजिए कि देखो बहुत अच्छी टीवी में चीजें आ रही हैं, तो बच्चे को एहसास होगा कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। अगर उसे अच्छी लग रही है तो उसे बार बार दिखाइए, क्योंकि जितनी बार बच्चा देखेगा उतनी बार सीखेगा। तो बच्चे को सिखाने के लिए आप वो सीडी चला दीजिए और बच्चे उससे सीखते रहेंगे। आजकल तो स्कूलों से भी सीडीज आने लगी हैं, वो आप चला दीजिए और उसे ये मत फील होने दीजिए कि ये पढ़ाई है, क्योंकि जैसे आपने ये बता दिया ना कि ये पढ़ाई है तो उसे स्ट्रेस फील होने लगेगा। इसलिए पढ़ाई का नाम ही नहीं लेना। चलो आज ये वाली सीडी देखते हैं कैसी लगती है, चलो। तो बच्चे को एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर डेवलप करने दीजिए अपने साथ। और जब ना आपको वो राइम या ऐसे गुनगुना रहा हो, तो उस समय तो शाबाशी दे दीजिए तुरंत से। अरे वाह, ये तो राइम हमने उसमें सुनी थी ना, टीवी पे चल रही थी, मस्त थी। क्या थी मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो बच्चा ना आपको बताने की कोशिश करेगा और उसे ये रियलाइज होगा कि मुझे आती है, मम्मी को नहीं आती है, तो उसे अच्छा लगेगा। ऐसा ही आप फिर उसके फादर के सामने कराइए, अरे मुझे वो राइम नहीं आती है, इसे आती है, आपको सुनना है, तो बच्चे को एक अच्छा सा फीलिंग आएगी। लेकिन आप ये बोलिए अरे वो सुनाओ ना, बच्चा कभी नहीं सुनाएगा। तो बच्चे को कभी भी दूसरों के सामने भी जबरदस्ती मत कीजिए। जब बच्चा इजी हो वो खुद ही बताएगा, बस एक बार बोल के देखिए कि हाँ, बच्चा अगर बताने में कंफर्टेबल है तो बताएगा, और उसे बार बार बताने से रिपीट भी होता है, उसका माइंड पावर बढ़ता है। तो बच्चे को वो सब चीज़ें करने दे, और हो सके तो सीडी हमेशा सीडी चला दे। जब बच्चा घर के आसपास हो तो उसके आसपास वो सीडी चलती रहे, ताकि बच्चा वो सुनता रहे। आपको सुनना पड़ेगा, आपको शायद अच्छा ना लगे, हो सकता है, तो उस समय आपको ये खुद की फीलिंग को थोड़ा डाउन करना है और बच्चे के लिए वो सीरीज जरूर चला देनी है, ताकि बच्चा उसे सुनता रहे। अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है ना, तो बिल्कुल
स्ट्रेस वाला माहौल मत बनाइए कि तुमको 1 घंटा बैठ के पढ़ना है, नहीं, आप बच्चे को छोड़ दीजिए। और जैसे अगर आपको 1 2 3 याद कराना है तो बच्चे को आराम से एक म्यूजिक के थ्रू सिखाइए। जैसे गाना चला दिया स्लो वॉइस में और साथ में आप 1 2 3 सिखा रहे हैं और उसे चलते फिरते सिखाइए, या कुछ सामान उठाइए उसमें काउंट करने लगिए 1 2 3 4 5, तो बच्चा उसे बार बार सुनाई देगा और उसके माइंड में अपने ही वो लर्निंग पावर आ जाएगी और वो लर्न कर लेगा। लेकिन अगर आप बच्चे को एक जगह बैठा के 1 2 3 सिखाएंगे ना तो वो कभी मजे से नहीं सीख पाएगा और उसे ज़्यादा लंबे समय तक याद भी नहीं रहेगा, वो बार बार भूल जाएगा। तो बच्चे को जब भी याद कराना है आप अपने काम को लेके उस चीज़ को समझाइए। या बच्चे का खिलौना उठा लीजिए और काउंट कीजिए 1 2 3, तो बच्चा उस पर ध्यान देगा, अरे 10 है, ये 10 है, वो बार बार आप रिपीट कीजिए तो बच्चे के माइंड में वो एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से अगर आपको ट्रायंगल या सर्कल शेप सिखानी है तो बच्चे को एकदम से आप शेप मत पढ़ाइए, ये देखो ट्रायंगल, ये देखो सर्कल, ऐसे मत सिखाइए। बस आप रोटी बनाइए, रोटी गोल बनाई तो बोलिए ये सर्कल रोटी है, तो उसे समझ में आएगा सर्कल ऐसे होता है। लेकिन वहीं आप स्क्वायर काट के उसे रोटी बना के दे दीजिए, आज तो मैंने स्क्वायर रोटी बनाई है, तो बच्चा खुश हो जाएगा, अरे वाह स्क्वायर रोटी ऐसे होती है। फिर ट्रायंगल बना के दिखाइए, अरे आज तो पराठा बनाया है, ट्रायंगल होता है, तो बच्चे को शेप्स अपने आप याद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बैठा के ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल, बच्चा कभी नहीं मजे से सीख पाएगा, उसे टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा। बच्चों को कभी भी स्ट्रेस से नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपने आज तो जो स्ट्रेस दिया ये बच्चे को हमेशा के लिए हो जाता है, डर लगने लगता है पढ़ाई से। तो बच्चों को डराना नहीं है, हमें बच्चों को फन फील कराना है कि बच्चा कैसे पढ़ सकता है। ये तो रोटी के रूप में मैंने बताया, इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ों के साथ कर सकते हैं। आप जेम्स खिलाते हैं बच्चे को तो उससे बताइए ये सर्कल है, जेम्स में कलर्स बहुत होते हैं तो आप उस समय कलर सिखा सकते हैं, अरे वाह मेरे पास रेड आ गया, मेरे पास येलो आ गया, भाई को हम ब्लू देंगे, इस तरह से आप कलर बता सकते हैं। तो बच्चों को एंजॉय कराइए, पढ़ाई में जितना हो सके एंजॉय करिए, बच्चे को मजा भी आएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने पढ़ाया है ना। तो बच्चों को इस तरह से पढ़ाना होता है। अब दूसरी ट्रिक बताती हूँ, जैसे अगर आप बच्चे को कुछ लर्न कराना है, पोएम लर्न कराना है, तो आप बैठा के लर्न कराते हो? नहीं, आजकल तो गूगल का ज़माना है, आप देखिए गूगल पे ये पोएम तो तुरंत म्यूज़िक के साथ आपको मिल जाएगी, उसे म्यूज़िक चला दीजिए और वो सॉन्ग राइम सिखा दीजिए, चला के छोड़ दीजिए, बच्चा सुनता रहेगा, उसे याद होता रहेगा। लेकिन अगर वही आप बैठा के याद करेंगे ना, उतना एंजॉय नहीं करेगा बच्चा। तो आपको हमेशा इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि किस तरह से हम बच्चे को फन दे सकते हैं, किस तरह से एंजॉय दे सकते हैं, बच्चे को मजा आए। और कभी भी ना बच्चों को कलरफुल चीज़ों से बहुत वो कीजिए। जैसे अगर खाना बना रहे हैं तो आपने ग्रीन वेज कितनी डाली है, उसमें आप उसको कलर्स दिखाइए, अरे आज ग्रीन कलर की तो सब्जी बनी है, आज येलो कलर की तो दाल बनी है, आज वाइट कलर के तो चावल बने हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को कलर से रूबरू करा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर बच्चों को कलर्स भी दिखा दिया, मैथ्स कैसे पढ़ें, कि आप जब भी कुछ करें, जैसे उसके गेम उठाएं, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 करके सिखाइए। और एक ट्रिक होती है कि आप कुछ ऐसा सामान लीजिए, जैसे कि बॉल्स हैं तो एक प्लेट में बॉल्स को रखिए और दूसरी प्लेट खाली रखिए। अब बच्चे को सिखाइए, ये मैंने एक बॉल तुमको दी, एक बॉल मैंने रखी, एक बॉल तुमको दी, तुम्हारे पास 2 हो गई। तो इस तरह से बच्चे को प्यार से समझा के सिखा सकते हैं और मज़ा भी करा सकते हैं। तो मम्मा ने एक आपके पास से ले लिया, चोरी कर लिया या छिपा लिया, इस तरह से बच्चे को मस्ती कराइए तो बच्चा ना बड़ा इजी से पढ़ाई करता है। लेकिन अगर बच्चों को टेंशन में, स्ट्रेस में पढ़ाएंगे तो बच्चे को मज़ा नहीं आएगा और वो पढ़ाई से भी दूर भागेगा। तो इस तरह से आप कुछ ट्रिक्स अपना सकती हैं और डेली रूटीन में आप बच्चे को इस तरह से पढ़ा सकती हैं। तो बच्चों को हर चीज़ में कुछ नया करके दिखाइए। मैजिक, बच्चे को मैजिक के थ्रू भी आप सिखा सकते हैं। जैसे आपने कुछ जादू दिखाया, अरे मेरे पास एक कार्ड है देखो, फिर साइड से उठा के, बच्चों को तो पता चलता नहीं है, साइड से उठा, मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो बच्चे ने क्या सीखा, वहाँ पे प्लस करना सीख लिया, उसे पता भी नहीं चला, प्लस करना सीख लिया। कैसे सीखा, उसे 1 2 1 2 1 2 4 तक ले आइए, 4 तक सिखाइए, फिर 4 से 8 तक सिखाइए। इस तरह से जब आप प्लस एडिशन सिखाएंगे, सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसने सीख लिया, वो इन्हीं गेम्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने बैठा के सिखाया तो बच्चा नहीं करने वाला। इस चीज़ को आप बिल्कुल और बिल्कुल माइंड में
फिक्स कर लीजिए। हाँ, सीख सकता है बच्चा, लेकिन एक स्ट्रेस तो हो ही जाएगा बच्चे के ऊपर कि मुझे इस चीज़ को याद करना है, समझना है, करना है। अब बच्चों को कलर्स हो गए, शेप्स हो गई, बच्चों के नंबर्स हो गए। हाँ, बच्चों को अगर मीनिंग नहीं याद होती है वो थोड़ा प्रॉब्लम करता है। अगर बच्चे को सिखाना है उसके लिए हमें आते हैं पजल्स आते हैं, उन पजल्स को ले आइए और पजल्स को खुद बैठ के सॉल्व कीजिए। बच्चे को नहीं सिखाइए, खुद बैठ के सॉल्व कीजिए। जब आप खुद सॉल्व करेंगे ना तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा कि मम्मा क्या कर रही है, मैं भी देखूँ, मैं भी करूँ। क्योंकि माँ जो करती है ना उस पर बच्चे को इंटरेस्ट आता है। आप रोटी बनाते होंगे तो पक्का बच्चा आता होगा कि मैं रोटी बनाऊंगा। वो क्यों आता है? क्योंकि उसे आपके काम में इंटरेस्ट है। बस वो काम जो उसको करना है ना वो आप करने लगी, आपसे बच्चा सीख जाएगा क्योंकि उससे वही काम करना है जो आप कर रहे हो। तो बस इस चीज़ों को ध्यान रखिए तो बच्चा खुद से पढ़ाई स्टडी करना सीख जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा क्या सीख लिया। लेकिन अगर आप डांट के पढ़ाते हो ना तो बच्चे को तो पहले 1 घंटा तो बैठाने में लगता है, अरे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। बच्चे नहीं पढ़ते। और वहीं अगर आपने खुद से अपने काम के साथ उसे पढ़ाना शुरू किया तो आपको भी इंजॉय आएगा, बच्चे को भी इंजॉय आएगा और आपके और उसके अंदर ना एक अच्छी फीलिंग डेवलप होगी। लेकिन वहीं अगर आप डरा के धमका के पढ़ाते हो ना तो बच्चा आपसे हेट करने लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। वो तभी डेवलप हो पाएगा आपकी और उसकी फ्रेंडशिप जब आप उसको एंजॉय कराएं। लाइफ में फन कराना, एंजॉय कराना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर बचपन से ही स्ट्रेस देना शुरू कर दिया तो बच्चे की लाइफ पूरी लाइफ स्ट्रेस में जाएगी क्योंकि हर चीज़ में टेंशन करने लगेगा। तो बच्चे को टेंशन से दूर रखना है, बच्चे को फन कराना है। गेम के थ्रू आप गेम के थ्रू भी बहुत कुछ करा सकते हैं। जैसे अगर बच्चे को गेम खिला रहे हैं, स्क्वायर बना लिया, उसमें 4 कॉलम्स खींच दीजिए और खुद जंप कीजिए, दूसरा जंप उसको करने को बोलिए, तो फिर उसके बाद काउंट कराइए कितने जंप हुए। तो इस तरह से आप कुछ अच्छा सा एंजॉयमेंट ला के बच्चे को सिखा सकते हैं। कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट बच्चे के साथ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप भी इंजॉय करें और बच्चे को भी इंजॉय करें। अरे कभी भी अगर आप ऐसे करते ना एंजॉयमेंट के साथ तो आपको भी बहुत मजा आता है, बच्चे को भी बहुत मजा आता है और बच्चे को पता भी नहीं चलता कि आपने उसे क्या सिखाया और उन्होंने कुछ सीख भी लिया, उन्हें भी नहीं पता चलता। बच्चों को ना स्टोरी भी बहुत सुनाए, स्टोरी में भी कुछ ऐसी चीजें सॉल्व करके बताएं। जैसे उनके कोई क्वेश्चन कीजिए, पुटअप कीजिए क्वेश्चन, अच्छा उसका नाम क्या था जो मैंने बताया, तो बच्चा ना उसे सोचने की क्षमता बढ़ेगी, वो बताने की कोशिश करेगा। अगर नहीं बताता ना तो उसे प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं, उसे फिर से एक बार स्टोरी बता दीजिए। स्टोरी से बच्चे जल्दी सीखते हैं, समझते हैं और कुछ मोरल वाली स्टोरी से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ध्यान रखें कि हमें बच्चों को स्टोरी डेली रूटीन में ज़रूर सुनानी है। वो आप नाइट में सुनाइए, दिन में सुनाइए, जब आप फ्री फील करें उस समय सुनाइए, लेकिन बच्चे को ज़रूर सुनाइए क्योंकि स्टोरी से ही बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इस तरह से आप बच्चे को खेल खेल में पढ़ाई ज़रूर कराएं। आप बच्चे को स्ट्रेस मत दें ये सोच के कि इस दुनिया में फर्स्ट ही सबसे आगे होता है। अगर बचपन से ही आप इस चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे ना कि हमें अपने बच्चे को फर्स्ट लाना है, तो बच्चा यही चीज़ सीख पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है ना तो फर्स्ट के आगे भी बहुत लाइफ है यार, उसे और चीज़ों में भी शामिल कीजिए। जैसे कुछ बड़ा बच्चा है और सॉन्ग सीखता है और सॉन्ग्स के साथ उसकी लिरिक्स भी चलती रहती है तो बच्चे को वो भी सीखने में बहुत अच्छा होता है। बच्चे को कुछ अच्छी चीज़ें सिखाइए। आजकल तो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का ज़माना है तो हम बच्चे को इतने ईजी तरीके से सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन आज के दौर में भी हम बच्चों को स्ट्रेस दे के पढ़ाते हैं, वो बहुत गलत हो जाता है। पहले के ज़माने में तो पढ़ाई पे इतना फोकस नहीं होता, आज पढ़ाई पे इतना फोकस हो गया है कि बच्चे को फर्स्ट ही लाना है। ये एक हेडेक वाली बात हो गई। तो हमें बच्चों को फर्स्ट लाने के लिए इस तरह से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि उनका फ्यूचर खराब हो जाए। बस बच्चे को इसी तरीके से पढ़ाइए ताकि बच्चा एंजॉय भी करे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके और आपके साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर डेवलप कर सके। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते आते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमें इस तरह की वीडियो और देख सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।